आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सूची में करोड़पतियों का नाम होना गंभीर अपराध। संजय पांडे महापौर बताते हैं कि यह सूची अपनों को फायदा पहुंचाने की कवायद या राजनीतिक षड्यंत्र। सूची में समृद्ध कांग्रेसी परिवारों के नाम सुरेश गुप्ता। नगर निगम में आज भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल ने महापौर, अध्यक्ष और आयुक्त को ज्ञापन देकर कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं पिछड़ा वर्ग की सर्वे सूची में जो गंभीर अनियमितताएं हुई हैं, उनके लिए नगर निगम को गंभीरता से विचार करना चाहिए। पत्र में मांग की है कि यह सूची वार्ड में मुनादी या उचित स्थान पर पर्याप्त प्रचार प्रसार करते हुए जन सामान्य के बीच उपलब्ध कराई जाए, जिससे लोग स्वयं देख सकें कि यदि वे आर्थिक रूप से सक्षम है या आर्थिक रूप से कमजोर है तो अपना नाम जुड़वाना या कटवा सके। यह तो वार्ड के राजस्व मुहर्रीर को घर घर जाकर सूची दुरुस्त करने अतिरिक्त एवं पर्याप्त समय दिया जाए। बिंदुवार लिखे पत्र में यह भी कहा गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर हेतु अर्हता क्या हो, इस विषय में भी पार्षदों को लिखित रूप से तथा प्रशिक्षण के माध्यम से जानकारी दी जाए। सर्वे उपरांत नाम जोड़ने और काटने के पश्चात अनुमोदन के पूर्व पार्षदों को ही अवलोकन करने हेतु प्रस्तुत किया जाए तथा दावा आपत्ति हेतु मुनादी और प्रकाशन हो, जिसमें नियमानुसार समय भी दिया जावे। यह विषय विगत 8 जुलाई को सामान्य सभा में विशेष सम्मेलन के माध्यम से चलाया गया था, जो कि पूर्णतः अवैधानिक था। यह विषय मेयर इन काउंसिल में भी नहीं लाया गया था और सीधा सामान्य सभा में बिना किसी MIC सदस्यों को दिखाए या किसी भी पार्षदों की जानकारी के लाया गया था, जो कि एक षड्यंत्र का हिस्सा था। नेता प्रतिपक्ष पांडे ने कहा कि यह प्रायोजित ढंग से किया गया षड्यंत्र, क्योंकि शहर के नामचीन लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर परिवार बताकर सूची में उनका नाम डाल दिया गया था, जिसकी जानकारी उन परिवारों को भी नहीं थी और यह ज्यादातर लोग कांग्रेसी आला नेताओं के परिवार से जुड़े लोग थे। इसी प्रकार कई नामी ग्रामी करोड़पति लोगों के नाम भी इस सूची में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में दिखाया गया था, परंतु विपक्ष की सजगता ने सत्ता पक्ष के इस कृतित्व को विफल कर दिया। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल और भारतीय जनता पार्टी नगर ने महापौर के नाम से ज्ञापन दिया है। जिस प्रकार ये लोग आनंद फानन एक जो अति संवेदनशील सूची जो तैयार होनी थी, जो केंद्र सरकार के इरादे को व्यक्त करती है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य लोगों को 10% आरक्षण मिलना है, उस सूची में जिस प्रकार की लीपापोती सत्ता पक्ष के द्वारा किया गया वो बहुत गंभीर है। उस सूची में ना उसका MIC से अनुमोदन हुआ। महापौर ने 2-2, 3-3 बार सदन में झूठ बोला। पहले उसने कहा कि मैंने प्रत्याशा में कर दिया है, बाद में उन्होंने खुद ही कहा कि कल जब मैंने देखा तो मुझे ही पता चला गलत है। तो हमने इसी संदर्भ में ज्ञापन देते हुए महापौर से पूछा है कि अपने लोगों को उपकृत करने के लिए यह सूची का सामान्य सभा में लाया गया या फिर लोगों के विरुद्ध षड्यंत्र किया गया है। करोड़पति लोग, कांग्रेस परिवार से बड़े आला नेताओं से जुड़ा हुआ परिवार के नाम उन सूची में है, तो इसलिए उस सूची का प्रकाशन होने के पहले एक बार फिर से सर्वे होना चाहिए, वार्ड में मुनादी होना चाहिए, एक एक व्यक्ति को पता चलना चाहिए कि उसका नाम उसमें है या नहीं है। अगर वो जोड़ना चाहता है तो जुड़े, काटना चाहता है तो काटा जाए और इस प्रकार से पेपर में प्रकाशित करके दावा आपत्ति भी मंगाई जाए। मेयर इन काउंसिल में प्रस्तुत है और मेयर इन काउंसिल में अनुशंसा के बाद वो सामान्य सभा में लाया जाए, ना केवल आनंद फानन खाली दिखाने के लिए और अपने लोगों को निपटाने या उसको उपकृत करने के लिए इसे लाया गया था। उसकी निंदा की गई है और हम महापौर से इस समय मांग किए हैं कि इसको सारी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए इसको सामान्य सभा में लाया जाए और इसके लिए विशेष सम्मेलन नहीं बुलाएं। आज 100 दिन से ऊपर हो गया सामान्य सभा को किए हुए, इसलिए सामान्य सम्मेलन बुलाया जाए जिसमें एक एजेंडा ये भी हो और शहर में और भी जो शहर के काम है उस पर भी चर्चा हो।